This is Nitasha Chaturvedi and welcome to you all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है दैट इज़ पाइथन। अब पाइथन क्या है? पाइथन हमें पता है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द पाइथन का यूज़ डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है। पहले के टाइम में जावा काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही थी, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन आज पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जो जावा को भी कॉम्पीट दे रही है। जावा से भी ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज बनती जा रही है। आप जब देखते हैं कि हमारे जो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लाइक मैं बोल सकती हूँ कि इंस्टाग्राम, इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी इंस्टाग्राम तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है। आपकी एटीएम मशीन, गेमिंग एंड बहुत सारी कंपनीज आपके पाइथन लैंग्वेज को यूज़ कर रही हैं। वो पाइथन लैंग्वेज पर क्विट कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू जावा। जावा आई नो कि अच्छी लैंग्वेज है, आई डोंट थिंक कि सो कि वो जावा अच्छी लैंग्वेज नहीं है, बट आज के टाइम में पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। मैं आपको पाइथन बेसिक से एडवांस तक की पढ़ाऊँगी, बट आज मैं कुछ पाइथन के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहती हूँ। पाइथन को जो डेवलप किया वो गुडियो वैन रॉसम ने किया। पाइथन को डेवलप किसने किया? गुडियो वैन रॉसम। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जो एबीसी नाम की कंपनी में जॉब करते थे। हुआ क्या कि जब ये एबीसी में जॉब कर रहे थे तो उस टाइम इनको काफ़ी सारी दिक्कतें आई, लाइक वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं थी। वहाँ इनको दिक्कत आई कि अपनी साइड से कुछ एडिशन फीचर्स ऐड नहीं कर सकते। सो इन्होंने क्या सोचा कि मैं कुछ ऐसा डेवलप करूँ जिससे मैं अपनी साइड से कुछ, अगर मुझे एक्स्ट्रा ज़रूरत है तो मैं एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड कर सकूँ, और बाकी के जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सके। जरूरी नहीं है उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक डिवाइस की ज़रूरत हो। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे एमआई का मोबाइल चाहिए, एप्पल का मोबाइल चाहिए, ऐसा नहीं हो, वो सभी में वर्क कर ले बहुत अच्छे से। सो इसी वजह से इन्होंने एक पाइथन नाम की लैंग्वेज बनाई। अब पाइथन लैंग्वेज जब बनाई तो इसमें ये है क्या है? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल और लो लेवल का मतलब अब बहुत लोगों को कंफ्यूज होगा। हाई लेवल और लो लेवल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा। अब मैं आपको बता दूं, देखो हाई लेवल का मतलब क्या होता है? यूज़र इजीली जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, जिस लैंग्वेज को यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर सके, या यूज़र के बेस पर बनी हो, जो यूज़र के बिहाफ पर बनी हो, यानी यूज़र फ्रेंडली जो लैंग्वेज होती है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यूज़र कौन? मैं, आप, हम लोग कौन है? यूज़र। सो जो लैंग्वेज यूज़र के बिहाफ पर बनी होती है, यूज़र के अंडरस्टैंड लेवल के लिए बनी होती है, यूज़र को समझाने के लिए बनी होती है, यूज़र बेस्ड बनी होती है, उसको हम हाई लेवल कहते हैं। और जो लैंग्वेज हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, हार्डवेयर के अकॉर्डिंग चलती है, उसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब पाइथन क्या है? यूज़र के इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए बनी है, तो पाइथन एक हार्डवेयर, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इजी टू अंडरस्टैंड है। इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बाकी लैंग्वेज के कंपेयर में काफ़ी इजी है। ये एक GUI प्रोग्रामिंग बेस्ड है, यानी ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर वर्क करती है। और पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको विंडोज 7 की ज़रूरत है या विंडो 8 की ज़रूरत है। ये किसी भी विंडोज़ पर, किसी भी विंडो पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, चाहे वो मैक ओएस हो, चाहे वो विंडो 7 हो, चाहे वो विंडो 8 हो, वर्क कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इसे पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। और इसके और एक्स्ट्रा फीचर्स है कि ये क्या करती है कि इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जैसे GUI प्रोग्रामिंग बेस्ड, अभी मैंने बताया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक्स क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे फोटोज़, इमेजेस वगैरह, ये सब भी इसके अंदर फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। आल्सो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, हाई लेवल है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बेस्ड हम इसमें एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, और काफ़ी सारे इसके फीचर्स हैं। ठीक है। और इसके अलावा अब पाइथन को मैंने ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। पाइथन का जो यूज़ होता है वो आप वेब एप्लीकेशन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन इन द सेंस जो आप वेबसाइट से एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेमिंग एप्लीकेशन बनाने में यूज़ कर सकते हैं, यानी गेम वगैरह के कोई सॉफ्टवेयर्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं।
आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में यूज़ कर सकते हैं, यानी ऐप वगैरह बनाने में पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम में पाइथन जो यूज़ हो रही है आप देख सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो इंस्टाग्राम जो बना है वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ही बना है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो ड्रॉपबॉक्स है, गूगल है, ये सभी इतनी बहुत सारी इसके अलावा भी बहुत सारी जो कंपनी है, एडोब, गूगल, इंस्टाग्राम, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो पाइथन को अपना रही हैं, पाइथन पर वर्क कर रही हैं, और पाइथन ही एक उनका मीडियम है जिसके द्वारा वो डे बाई डे नए नए डेवलपमेंट कर रही हैं। आप देख रहे हैं जैसे बैंकिंग में भी आजकल पाइथन यूज़ हो रहा है, यानी बैंकिंग में जो एटीएम वगैरह मशीन आप यूज़ करते हैं वो पाइथन के बिहाफ पर ही, उसके अंदर इंटरनल जो कोडिंग हो रही है वो पाइथन पर ही हो रही है। अब पाइथन की कोडिंग मैम कैसे करते हैं, ये तो आपने बेसिक बता दिया। पहले कोई भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो ये तरीका होता है कि भाई पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक उस लैंग्वेज का आप हाई लेवल लैंग्वेज कैसे समझ सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया है कि भाई पाइथन क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब जो यूज़र फ्रेंडली है, पाइथन यूज़र फ्रेंडली है। और पाइथन क्या है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। पाइथन और GUI प्रोग्रामिंग बेस्ड है, यूज़र फ्रेंडली है। पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और ये किसी भी एप्लीकेशन पर वर्क कर सकती है। पाइथन के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन बनाने में, GUI एप्लीकेशन बनाने में, आपके ऐप वगैरह फॉर्म करने में, वेबसाइट वगैरह बनाने में इधर पाइथन का यूज़ होता है। आज के टाइम में मोस्ट पॉपुलर ऐप है यूट्यूब, गूगल और इंस्टाग्राम, ड्रॉपबॉक्स, ये सब पाइथन पर बेस्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। इसके अलावा पाइथन में एक टर्म आता है टोकन। व्हाट इज टोकन? टोकन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पाइथन इज नोन एज टोकन। टोकन क्या होता है? जो पाइथन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पाइथन इज नोन एज टोकन। मैं बोल सकती हूँ स्मॉलेस्ट यूनिट जो पाइथन की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन। अब बेसिकली जो टोकन होते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है इसमें आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है जो लेटर्स, जो वर्ड्स पाइथन के अंदर हम खुद से आइडेंटिफाई करते हैं। खुद से जो हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। जो वर्ड्स, जो लेटर्स पाइथन के अंदर हम खुद से आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। अब पाइथन क्या है? पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी इसके अंदर अगर कुछ कीवर्ड्स हैं, एक टर्म आता है आइडेंटिफायर्स मैंने बताया, अब एक टर्म आता है कीवर्ड। टोकन पहला, आइडेंटिफायर जो हम खुद से आइडेंटिफाई करते हैं वो आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स जो पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी जो चीज ऑलरेडी पहले से बनी हुई है हमें एज इट इज उठा के यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक फंक्शन आता है प्रिंट। अगर प्रिंट है कोई भी चीज तो हमें एग्जिस्ट जैसा लिखा है वैसा ही यूज करना है। क्लास, एक टर्म और आता है क्लास, तो जैसा लिखा है हमें वैसे ही यूज करना है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमको उन्हें एज इट इज यूज करना है, हम उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। कीवर्ड्स, पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं वो बेसिकली केस सेंसिटिव हैं। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब है अगर कोई चीज अपर केस में दी है तो हम अपर केस में यूज करेंगे, लोअर केस में दी है तो हम लोअर केस में यूज करेंगे, और अपर लोअर मिक्स दी है तो हम अपर लोअर मिक्स करेंगे। यानी अपर केस का मतलब क्या है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स आते हैं, इंग्लिश लेटर्स आते हैं, अगर वो चीज आपको कैपिटल लेटर्स में दी है तो आप कैपिटल लेटर्स में यूज करेंगे, वो चीज आपको स्मॉल लेटर्स में दी है तो आप स्मॉल लेटर्स में यूज करेंगे, और वो चीज आपको अगर स्मॉल कैपिटल मिक्स दी है तो आप वैसे का वैसा ही यूज करेंगे। क्लियर? पहला हमने क्या पढ़ा? टोकन्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पाइथन इज नोन एज टोकन। अब टोकन के कुछ टाइप होते हैं। पहला होता है आइडेंटिफायर, यानी जो चीज हम खुद से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, उसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। दूसरी चीज क्या पढ़ा? कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब जो पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी कुछ वर्ड रिजर्व्ड हैं उनको हमें एज इट इज यूज करना है, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। क्लियर हुआ? तीसरा आता है लिटरल्स। लिटरल्स में क्या आता है? हम कुछ चीजें पढ़ते हैं जैसे कि इंट, इंटीजर, करेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, ये सारी चीजें हम लोग लिटरल्स में पढ़ते हैं। इन डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है तो मैं आपको शॉर्ट में सारी चीजों का इंट्रोडक्शन देती हूँ। अगला टर्म आता है ऑपरेटर।
ऑपरेटर का मतलब होता है जिसमें हम डेटा टाइप स्टोर करते हैं, यानी कोई चीज़ हम जब स्टोर कर रहे हैं तब हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स में जैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। जैसे हमें प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवाइड करना है, ग्रेटर देन, लेसर देन, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेटर के अंदर परफॉर्म होते हैं। क्लियर हुआ सभी को? और फिर आता है एक टर्म लास्ट, पंचुएटर। पंचुएटर में क्या है कि भाई कोई भी चीज़ जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन वगैरह, जो आपके जो एक्स्ट्रा साइंस वगैरह होते हैं, आपके डॉट है, इन्वर्टेड कॉमा है, ये सब के बारे में हम पंचुएटर्स के अंदर जानते हैं। ये हो गया पाइथन का एक इंट्रोडक्शन। सो आज की क्लास में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन टर्म्स बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टर्म बाय टर्म इन डिटेल पढ़ाऊंगी। आई थिंक आपको इतना समझ में आया हो। अगर आप पाइथन मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पर, और इस चैनल की फर्दर अपडेट लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इजी लर्निंग 247। थैंक यू वेरी मच।